हेलो गाइस, मैं हूं फ़र्रुख हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़र्रुख इन्फो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट एक क्लिक के ज़रिए किस तरह से बनाया जाता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेडर में जाके हम पेज नंबरिंग कर लेते हैं। ये आप जब हेडर के ऊपर यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये वाला पोर्शन आपको विजिबल होगा। आप लेफ़्ट साइड पर देखेंगे कि पेज नंबर लिखा हुआ है। आप टॉप के ऊपर, टॉप लेफ़्ट, टॉप सेंटर और टॉप राइट के ऊपर नंबरिंग कर सकते हैं। इसी तरह बॉटम में अगर आपको चाहिए, बॉटम लेफ़्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। तो मैं ताकि यहाँ पर विजिबल हो तो मैं टॉप सेंटर में यहाँ पर आपको पेज नंबरिंग जो है वो मैं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से वापस आ जाएंगे। आप देख रहे हैं इसी तरह के ऊपर राइट साइड पे ये कुछ हेडिंग्स हमें नज़र आ रही हैं। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इस तरह से हेडिंग, ये लेवल हेडिंग 1, 2 क्या होती हैं। लेवल हेडिंग जो है आपकी जो मेन हेडिंग है उसको हेडिंग लेवल 1 कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो चैप्टर 1 मैंने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। किसी भी डॉक्यूमेंट में हम नॉर्मली इस तरह से लिखते हैं, या आपको जो बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, रिसर्च आर्टिकल, जर्नल आर्टिकल्स, उनमें ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं। तो चैप्टर 1 जो है ये हमारी मेन हेडिंग है, तो इसको हम कहते हैं लेवल हेडिंग 1। इसी तरह लेवल 2 जो है हेडिंग का, जो लेवल 1 की जो मेन हेडिंग है उसकी सब हेडिंग है उसको कहते हैं लेवल 2। जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बैकग्राउंड, तो ये हेडिंग 2 है, लेवल हेडिंग 2 आ जाएगा। इसी तरह जो लेवल हेडिंग 3 है, इसकी हेडिंग 2 की जो सब हेडिंग होगी वो उसको लेवल हेडिंग 3 कहा जाता है। ये भी आपको विजिबल भी हो जाएगा, तो यहाँ पर साथ में बुलेट्स भी आ जाएंगे। ये तो थी हेडिंग्स क्या होती हैं। इसी तरह हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 5 लेवल 5 तक नॉर्मली बुक्स में और थीसिस वगैरह या आर्टिकल्स में यूज़ होती हैं। तो इनको हम किस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम देख सबसे पहले हमने जो मल्टी लेवल लिस्ट है उसमें जाना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन हैं। फॉर एग्जांपल, ये वाला है, अगर आपको हेडिंग 1 जो है वो 1 में चाहिए और 2 जो है वो ए में चाहिए और 3 जो है वो रोमन में चाहिए, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो यूज़ होता है वो ये वाला है कि हेडिंग 1 जो है उसमें 1 लिखा होता है, हेडिंग लेवल 2 में 1.1 और हेडिंग लेवल 3 में 1.1.1, इस तरह से है। तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। कि आपने देखा कि साथ ही इसके 1 जो है वो लिखा आ गया, बुलेट्स आ गई हैं। अब आप वापस इसी में जाएंगे। जब इसी में वापस जाते हैं तो ये नीचे लिखा हुआ है डिफ़ाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, इसको आप क्लिक करें। आप इसमें ज़्यादा मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि इसमें बहुत ज़्यादा ना जाएं। आप सिंपल इसमें जो तरीका है वो ये है कि आप इसको मोर में ऑप्शन को जाएं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेवल हेडिंग 1 है। आप सिंपल ये यहाँ पर नो स्टाइल लिखा है, यहाँ इसको लेवल हेडिंग 1 कर दें। इसी तरह ये 2 जो है इसको लेवल हेडिंग 2 कर दें। इसी तरह वापस यहाँ पर आए 3 पे और इसको लेवल हेडिंग 3 कर दें। अब यहाँ इसमें ज़्यादा ना उलझें कि लेफ़्ट में क्या है, राइट में क्या है। इसमें अगर करना भी चाहें तो यहाँ पर ये फर्दर फ़ॉन्ट के ऑप्शंस हैं, आप एक एक करके सबको अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन मैं अभी इसमें नहीं जा रहा, मैं एक और आसान तरीका जो है आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पर इसको सिंपल क्लिक कर दें, ओके कर दें। अब हमने वहाँ पर ना तो किसी को कलर दिया है, ना कोई फ़ॉन्ट दिया है, ना साइज़ दिया है, तो हम सिंपल यहाँ पर आ गए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये है लेवल हेडिंग 1 में इसके साथ 1 पॉइंट आ गया है और 2 में 1.1 आ गया है। तो इसकी एप्लीकेशन का सबसे आसान तरीका ये है कि जब आपको यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाए कि 1 पॉइंट आ गया साथ और यहाँ पर 1.1 आ गया, तो आप समझे कि वहाँ पर आपने जो चीज़ें जो सेटिंग अप्लाई की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह ये हेडिंग 2 है, इसके सामने क्लिक करें और ये हेडिंग 2 के ऊपर क्लिक कर दें। ये आपने देखा थोड़ा सा आगे भी आ गया और इसके साथ 1.1 आ गया। इसी तरह इसको हमने हेडिंग 3 बनाना है, इसके सामने क्लिक करें और यहाँ पर आपको ये हेडिंग 3 जो है ये नज़र आ रही है, आप इसको हेडिंग 3 कर दें। इसी तरह नीचे वाला ये दोबारा हेडिंग 1 आ जाएगी, क्योंकि ये मेन हेडिंग है। ये चैप्टर की हेडिंग जो मेन होती हैं वो हेडिंग लेवल 1 होता है।
इसको आप दोबारा लेवल हेडिंग 1 कर दें, ये आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसके साथ 2 पॉइंट आ गया, क्योंकि पहली हेडिंग ये है मेन, और ये हेडिंग उसकी जो सेकंड है ये भी लेवल हेडिंग 1 है, जो कि जो कि सेकंड हेडिंग है उसकी। इसी तरह इसको क्लिक करें तो ये आपके सामने इस तरह से कुछ शो होगा। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आ चुका है। इसमें आप फर्दर ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ सबसे पहले हेडिंग पे जाते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर मॉडिफाई का ऑप्शन आ जाएगा, उसके सामने आपके ये वाली एक विंडो ओपन होगी। आप इसमें मैंने वहाँ पहले जो मल्टी लेवल लिस्ट है वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है इसलिए मैं इसको नॉर्मली बताता हूँ। तो आप यहाँ पर इसको ऑटो कर दें या ब्लैक कर दें फ़ॉन्ट। हम चाहते हैं कि जो हेडिंग 1 है वो बोल्ड हो और सेंटर में हो, और इसको हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल टाइम्स न्यू रोमन, और इसका जो वो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 16 मैंने पहले रखा हुआ था, तो यहाँ पर भी वो 16 में अभी रहने देता हूँ। यहाँ पर मैं ऑटोमेटिकली अप्लाई को ओके करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लेवल हेडिंग 1 थी जो हमने चेंजेस की उसके मुताबिक हो गई हैं, सेंटर में आ गई हैं, बोल्ड हो गई हैं, और जो फ़ॉन्ट साइज़ है और फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो भी चेंज हो गया है। इसी तरह अब हम करते हैं हेडिंग 2 को, हेडिंग लेवल 2 के ऊपर आप जाते हैं, मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर भी आप कोई भी कलर जो आपको चाहिए आप लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो एकेडमी राइटिंग है उसमें क्योंकि ब्लैक ही चलता है या ऑटो चलता है, तो आप इस यहाँ पर भी हमने बोल्ड किया, इसको हम रख लेते हैं इसका साइज़ 14, और वापस हम दोबारा से टाइम्स न्यू रोमन, और ये लेफ़्ट पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आपको शो होना जो है वो शुरू हो जाएगा। इसी को भी आप ऑटोमेटिकली अपडेट कर दें और ओके करें। तो ये आपने देखा कि ये लेवल हेडिंग 2 1.1 और इसकी लेवल हेडिंग 2 जो है 2.1, ये आपके सामने ऑटोमेटिकली इसके पीछे 1.1 और यहाँ पर 2.1 जो है वो आ गया है और अप्लाई चीज़ें हो गई हैं। इसी तरह हम हेडिंग 3 है, इसमें भी आप मॉडिफाई कर लें, मॉडिफाई में जाएं और यहाँ पर भी जो कलर आपको चाहिए वो आप कर लें। यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये हमें अब इटैलिक में चाहिए, तो हमने इटैलिक में कर दिया। फ़ॉन्ट इसका हम कहते हैं जी साइज़ है वो 12 कर देते हैं और दोबारा से टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं। इसको भी हमने ऑटोमेटिकली अपडेट किया, ओके किया, तो ये आपने देखा कि यहाँ पर ये इटैलिक फॉर्म में हो गया। अब जब कि सारी चीज़ें जो हैं वो अप्लाई हो गई हैं, तो हम देखते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट जो है ये सबसे ऊपर, क्योंकि हम टेबल ऑफ कंटेंट जो वो लगाते हैं, तो किस तरह से एक क्लिक के ज़रिए हम टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो बना सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट के लिए हमने जाना है रेफरेंसेस में, रेफरेंसेस में आप देख रहे हैं कि ये लेफ़्ट साइड पे टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो लिखा हुआ आया है। जहाँ पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए आप वहाँ पर इसको क्लिक कर लें, कर्सर पहले ही वहाँ पर मौजूद होगा। तो यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला ऑप्शन है, ये कंटेंट्स का लिखा हुआ है, ये टेबल ऑफ कंटेंट है। ये आपको अगर इस तरह से चाहिए तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। फिर ये है मैनुअल है, और इसी तरह आप टेबल ऑफ कंटेंट जो है उसको अगर कस्टम में बनाना चाहें आप अपने तरीके से, तो वो भी आप बना सकते हैं। और अगर टेबल ऑफ कंटेंट को आपने रिमूव करना है तो ये नीचे ऑप्शन है, एक बार लगाने के बाद आप फिर उसको रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टेबल ऑफ कंटेंट का जो सेकंड ऑप्शन लेता हूँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट जो है यहाँ पर हमारे पास बन चुका है। अब आप ये टेबल ऑफ कंटेंट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं चैप्टर 1 2 3, ये हेडिंग 2 लेवल 2 जो है थोड़ा सी आगे है और ये उसकी सब हेडिंग है। इसी तरह फिर लेवल जो चैप्टर 2 है उसकी और उसकी जो सब हेडिंग है वो थोड़ी सी आगे है। तो ये सब हेडिंग जो है इस तरह से शो हो रही हैं। अब आप देख रहे हैं राइट साइड पे कि पेज नंबर 1 नहीं आ रहा है सबके, क्योंकि हमने अभी तक जो है ऊपर सिर्फ पेज नंबर 1 दिया है, तो इसलिए यहाँ पर पेज 1 आ रहा है। हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा चेंज करके भी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली हेडिंग जो है इसको मैं ले जाता हूँ, नेक्स्ट पेज पे आ गई, ये 2 पे आ गई पेज पे, ये हेडिंग 2 इसको 3rd पे, ये चैप्टर 2 उससे नेक्स्ट पेज पे आ गया और हेडिंग 2 उसकी नेक्स्ट पेज। तो ये 5 पेजेस में जो है मैंने बना दिए। मैंने कंट्रोल होम किया तो वापस आ गया।
और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ राइट साइड पर पेजेस में चेंजेस जो है वो नहीं आई। तो ये क्यों नहीं आई? इसकी वजह है कि हमने अभी तक टेबल ऑफ कंटेंट जो है उसको अपडेट नहीं किया। तो यहाँ पर आपको लेफ़्ट के ऊपर लेफ़्ट टॉप पे अपडेट टेबल का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप क्लिक करते हैं, अपडेट एंटायर टेबल, इसको आप सेलेक्ट करें, ओके करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पेज नंबर्स हैं वो चेंज हो गए हैं 1 2 3 4 और 5। तो आज हमने सीखा कि एक क्लिक के ज़रिए टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो कैसे बनाया जा सकता है, और इसके अलावा हमने देखा कि जो लेवल्स ऑफ हेडिंग्स हैं वो क्या होती हैं, पेज नंबर जो है वो कैसे लगता है। तो 3-4 चीज़ें हमने आज में देखी, लेकिन जो मेन हमारा पोर्शन था वो ये था कि एक क्लिक के ज़रिए टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो कैसे बनाया जा सकता है। अगर इसके अलावा भी आपको फिर भी समझ ना आ रही हो या कोई चीज़ कंफ्यूजिंग हो या रह गई हो, तो आप कमेंट्स में सवाल जो है अपना डाल सकते हैं। उसका मैं इंशाल्लाह ऑप्शन मैं वहाँ पर भी जवाब दे दूँगा, और अगर कोई वीडियो बनानी पड़ी तो वो भी मैं बना दूँगा। उम्मीद है कि आज के बाद कोई इशू इस तरह से है लेवल हेडिंग की हवाले से और टेबल ऑफ कंटेंट के हवाले से नहीं रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने बाकी साथियों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।